इस बार का जो बजट है अनएक्सपेक्टेड है। केंद्र ने जो आम बजट लागू किए है वो गरीबों के लिए रामबाण है। अगर जिनको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हल्ला करने वाले तो ज़िंदगी भर 70 साल से हल्ला करते आ रहे हैं। किसानों के लिए ही नहीं, ये आम बजट जो है हम सभी वर्गों के लिए, आप गरीब के लिए चाहे अंत्योदय योजना को बढ़ाना हो या प्रधानमंत्री आवास का 66% बढ़ोतरी हुआ कि हर व्यक्ति को घर मिल सके, किसान के लिए, महिला के लिए अलग है, वृद्ध के लिए अलग है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। देश के आम बजट को लेकर हमने पटना में कई सारे वरिष्ठ लोगों से बात की जो बजट के जानकार हैं, और उनका कहना है कि इस आम बजट में तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है। जहां किसानों के लिए जो ग्रामीण स्तर पर अन्न उत्पादित होते हैं और जिन अनाजों का नाम लोग नहीं जानते हैं, उन अनाजों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ कोविड काल के बाद जिस तरह से देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, गरीब तबकों के लिए अंत्योदय योजना, जो निःशुल्क 5 किलो अनाज की योजना है, उसे सरकार कंटिन्यू रखेगी। साथ ही साथ 7 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स दे नहीं होगा, और पूरे देश में जो टैक्स प्रणाली है एक समान रूप से होगी, और इसका फायदा कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास में मिलेगा। लगातार हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आम आदमी आम बजट से कितना खुश है। पर जितने लोगों से हमने बात की सब जानते हैं कि इस बार का जो बजट है इसका परिणाम काफी बेहतर होने वाला है और लोग केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में आम जनता का केंद्र सरकार के प्रति झुकाव जरूर कोई बड़ी कहानी गढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। इस बार का जो बजट है अनएक्सपेक्टेड है। एक तरफ देश, सारी दुनिया कोरोना से पीड़ित, दूसरी तरफ वो जो मार है वर्ल्ड वार की तरफ छिटा हुआ है। ऐसे पीरियड में आम जनता ये महसूस कर रही थी कि इस बार का बजट कुछ ज़्यादा हार्डशिप होगा आम जनता के लिए, जो जस्ट अनएक्सपेक्टेड कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बजट देश के सामने उपस्थित किया है कि सभी लोग अवाक हैं ऐसे बजट को देखकर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, रेल से लेकर, किसान से लेकर, यूथ से लेकर, महिला से लेकर, एजुकेशन सेक्टर से लेकर सारे जो आम जनता है, जो टैक्स पेई, जो आज 10 साल से एक ही स्लैब पर आकर टिका हुआ था, आज वो 5 लाख से 7 लाख तत्काल जो मिडिल क्लास का लोग हैं उनके पॉकेट में तो 2 लाख वाइट मनी अभी दिखाई दे रहा है। 5 लाख पर 7 लाख पर जीरो है। तो ये आम बजट है, और चुनावी प्रक्रिया में तो ये जरूर है, सभी लोग समझते थे कि नरेंद्र मोदी जो है इस बार देश में हो सकता है कि राबरी बांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बैलेंस्ड ये जो है जितने कारपोरेट से लेकर मिडिल जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आम है, किसान है, अदर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसान के लिए इन्होंने जो हमारे गाँव में छिपा हुआ अन्न, कोदो, चीना, ये सोयाबीन, अदर्स मसूरिया, बाजरा, ये सब लियाकर इन्होंने यूएनओ में लाकर लाख दिया, और बजट में इन्होंने जो दिया है आम जनता के लिए इस सब अन्न पर। छोटे छोटे जो किसान हैं, अब हमारे यहाँ चीना नहीं होता है, उस चीना को जो आज के दिन बहुत ज़्यादा माने आम जनता के लिए ये है, यूथ के लिए भी बेटर है। एजुकेशन तो हब हो गया है। रोड को देखिए 2,40,000 करोड़ रुपया रेल में ही इन्होंने दिया है। केंद्र ने जो आम बजट लागू किए है वो गरीबों के लिए रामबाण है। अगर जिनको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हल्ला करने वाले तो ज़िंदगी भर 70 साल से हल्ला करते आ रहे हैं।
और गरीबों की सरकार है, गरीब के लिए कर रही है और करेगी। किसी के कहने से वो ना ही इसको चेंज करेगी और ना ही ऐसी बेतुका बातों पर वो ध्यान देती है। इसलिए बजट काफ़ी सराहनीय है और जो भी मिडिल फैमिली है, गरीब फैमिली है, काफ़ी खुश है। अगर वो खुश है तो भारत में सारा चीज़ सही चल रहा है। बाकी कुछ परसेंटेज जो हल्ला करने वाले लोग हैं, डिस्टर्ब करते हैं सरकार को चलने में, तो वो तो करते रहेंगे। जहाँ राम है वहाँ रावण है। आपको लगता है कि आम आदमी को बहुत राहत मिला है इस बार के बजट से? बहुत राहत मिला है। ये तो अभी तो ट्रांसपेरेंसी की ज़माना है। इसमें कोई भी चीज़ जो है जैसे ही लागू होती है सामने आ जाती है। ये तो कहा सुनी है, जो लोग गाली दे रहे हैं वो लोग, अब जनता भी समझ रही है कि कौन गाली दे रहा है, कौन काम कर रहा है। इसलिए इन लोगों की बातों पे नहीं रहना है। जो काम है चलते रहेगा और जो भी गरीब है उसका विकास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत्योदय का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कटिबद्ध हैं। दूसरा कोई भी अगर इसमें विरोधी बोलना, अगर अपना हस्तक्षेप करेगा तो भारत को विकास में बाधा पहुंचाने का वो काम करेगा। आपको लगता है कि बजट से आम आदमी को राहत मिली? बहुत काफ़ी मतलब संशोधित ये कार्यक्रम हुआ है, बजट पेश जो हुआ है, और इससे जो है देश धीरे धीरे जो है हमारे सोने की चिड़िया जो कहा गया है वो उसके रास्ते पे चल रही है और वो बढ़ते रहेगी। ये बजट काफ़ी सराहनीय है और गरीब लोग काफ़ी खुश हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो बजट आया है आम बजट देश का, वो किसानों के लिए कितना कारगर है? किसानों के लिए ही नहीं, ये आम बजट जो है हम सभी वर्गों के लिए, आप गरीब के लिए चाहे अंत्योदय योजना को बढ़ाना हो या प्रधानमंत्री आवास का 66% बढ़ोतरी हुआ कि हर व्यक्ति को घर मिल सके, किसान के लिए, महिला के लिए अलग है, वृद्ध के लिए अलग है, और तो और जो बड़ी टैक्स पेई थे सेस में भी काफ़ी कम किया गया। और सच पूछिए तो पहले जो सरकार की आमदनी होती थी वो घोटाला में जाती थी, लेकिन अभी जैसा आप जानते हैं जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन किया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस सारे पैसे को आम जन के लिए खोल दिया है। और साथ में भारत का निर्माण के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूरा करने में यह बजट काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कोविड काल के बाद जिस तरह से गरीबों का ध्यान रखा गया है उससे कितने खुश हैं एक आम नागरिक के रूप में? ऐसा तो जिस तरह से कोविड प्रबंधन हो, कोविड के बाद का बजट हो या गरीबों का ख्याल का, ऐसा इस भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी जी ने एक्सिक्यूट किया। आपको लगता है कि एकदम संतुलित बजट बहुत ही संतुलित, बहुत ही बधाई के पात्र हैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसा संतुलित और सभी वर्गों के लिए फायदेमंद ये बजट है।